हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको ऑनलाइन बिजनेस में भी ग्रोथ करने के लिए यूज़फुल होगा और आपके करियर में भी यूज़फुल हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे। आज हम जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है और इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर सकें। तो ये वर्ड तो आप सभी ने सुना होगा, पर्सनल ब्रांडिंग। ये होता क्या है, चलिए आज हम जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है। ओके, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो या स्किल पैसा में वर्क करते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी। पर्सनल ब्रांडिंग से हमें बहुत सक्सेसफुल मिलता है, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ही फास्टली सक्सेसफुल मिलता है। सो हमें पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी सीखना है कि पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में आपको ये बता दूं कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि लोग आपको किस तरीके से जान रहे हैं, किस वजह से जान रहे हैं। लोगों से बात करने का तरीका, आपका कंजर्वेशन अच्छा होना चाहिए और किसी से भी अच्छी तरीके से बात करना और तौर तरीका व्यवहार सबसे अच्छी बनी रहनी चाहिए। और किसी भी एक पर्सनल आपका स्किल्स को लेके, हुनर को लेके किसी के संग एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसको ही हम सिंपली वर्ड में पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। अगर आप स्किल पैसा कंपनी में पर्सनल ब्रांडिंग को लेके चलेंगे तो आप बहुत जल्दी ही सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि पर्सनल ब्रांडिंग पे आप लोग भी ध्यान दीजिए और हम भी दे रहे हैं। तो अब चलिए आगे जानते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग से और क्या क्या जानकारी हमें मिलती है और इसके बारे में और डिटेल्स से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग रियल इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में मोटिवेट का काम करता है। आपका बिहेवियर और आपका कंटेंट आप किस तरीके से बना रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल सिखा रहे हैं, अगर आप किसी को कंटेंट के थ्रू कुछ सिखा रहे हैं तो इसे पर्सनल ब्रांडिंग होती है। आपके पास जितने भी हुनर है उसके थ्रू आप किसी को हुनर सिखा रहे हैं तो उसको ये पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। ओके, और हमारे स्किल पैसा में पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं जो नॉलेजियर और इंटेलिजेंट दिखते हैं और जिसके ऊपर ट्रस्ट हो सके। तो इसीलिए ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी होता है पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। अगर आप कोई अपना कंटेंट बना रहे हैं तो उसके थ्रू लोग को अगर अट्रैक्टिव होते हैं तो उन्हें हमारे बिजनेस पे ट्रस्ट होगा। इसे ही हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमारी जर्नी अच्छी रह रही है तो लोगों को अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारे ऊपर और लोग हमारे बिजनेस पे भी ट्रस्ट करेंगे। इसी के थ्रू हमें कंटेंट के थ्रू भी बनाना चाहिए और हमारा ट्रस्ट इस टाइप से भी बिल्ड होता है और इसे हम कंटेंट क्रिएशन भी बोलते हैं। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अब बात ये है, दूसरा मतलब नेक्स्ट टॉपिक, उसी टॉपिक में नेक्स्ट है कि पर्सनल ब्रांडिंग हम कैसे बनाएं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब तो मैंने बता दिया आपको। अब बनाने का तौर तरीका जानते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए, या तो यूट्यूब पे या तो व्हाट्सएप पे, वो बिकॉज ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये तो ऑफलाइन तो है नहीं। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमारे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ऐसा हमें कंटेंट क्रिएट करना है जिसके थ्रू लोगों को ट्रस्ट हो। तो पहले हमें हमारी जो प्रोफाइल है वो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए और एकदम ब्रांडिंग होनी चाहिए, ब्रांडेड, ताकि लगे कि हाँ ये ट्रस्ट करने लायक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के रख दो और फिर वो ब्रांड ना लगे, तो कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं करता। तो ट्रस्ट करवाने के लिए हमें हमारे प्रोफाइल में एक ऐसा प्रोफेशनल डीपी, प्रोफेशनल कंटेंट और प्रोफेशनल बायो डाटा और कैप्शन भी यूज़ करना रहता है जिसके थ्रू हमें ये लगे कि हम नॉलेजेबल हैं और फिर सामने वाले को भी ये लगे कि आप नॉलेजेबल हैं, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और हमारे जो ऑडियंस है उनको हम डेली गाइड करेंगे तभी वो हमारे पर ट्रस्ट करेंगे। और हमारा प्रोफाइल स्पेसिफिक होनी चाहिए और एक ही नीच ऐसा चूज़ करना है जो हमें आगे बढ़ाए, उसको लेके हमें सक्सेस होना है। जैसे कि हमारे अंदर जो भी स्किल है उसके थ्रू हम स्किल पैसा में वर्क कर सकते हैं। अगर आपको
डांस का शौक़ है, आपको किचन का शौक़ है, कुकिंग करना, और आपको सिंगिंग का शौक़ है, कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, आपको पढ़ने का शौक़ है, तो उसके थ्रू आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो। कैसे? कंटेंट क्रिएट करके। कंटेंट क्रिएट में क्या होता है, पहले अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके वीडियोस अपलोड करो, साथ ही स्किल पैसे को भी टैग करो, ताकि लगे कि हाँ कंपनी के थ्रू भी इसका काम चल रहा है, ऊपर से इसके स्किल से भी काम चल रहा है, इसका जो स्किल्स है साथ में वो भी कर रहा है, अपने कंपनी का भी स्किल साथ में ला रहा है। तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके वीडियोस बना लो, साथ में अपने कंपनी का मीटिंग देख रहे हो, तो वैसे तो लगता है लोगों की हाँ ये ट्रस्ट के काबिल है, तो लोग तभी ट्रस्ट करेंगे। और आपका डेली जर्नी को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ताकि उनको ये लगे कि हाँ इसके ऊपर ट्रस्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। मेन बात ये है कि कंसिस्टेंसी ही गाइस हमारे बिजनेस के लिए और किसी भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग बस फेमस होने का नाम नहीं होता है, ये हमारे लिए वैल्यू और ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि हमें ऐसा रहे कि लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट रहे और वो हमें डेली बेसिस पे हमें अपना जर्नी शेयर करते हुए देखें, तभी उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा। इसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो दोस्तों, आप हमें बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और पर्सनल ब्रांडिंग की डिटेल्स आपको कैसी लगी, और मैं सारी जानकारी आपको दूंगी, बस आप मैसेज कर दीजिए कमेंट में और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, ताकि आप मुझे भी सपोर्ट दे सकें और मैं भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकूं। तो इस वीडियो के संग चलते हैं आज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं आपको डेली बेसिस पे आपको बताती रहूँगी स्किल पैसा के बारे में, और कुछ ऐसे ऑनलाइन टेक्निकल बातों को ऐसे बताती रहूँगी, ताकि आपको भी नॉलेज हो और मुझे भी। थैंक यू।